स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अंडर रूट। तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है बाय डेफिनेशन के ज़रिए, मतलब कि डेफिनेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी जिसे हम कहते हैं। तो हमने उसके लिए पढ़े थे कि हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं जो कि हमने याद रखने होते हैं। फर्स्ट स्टेप्स हमारे पास होता है कि हमने इसमें यहाँ पे चेंज लानी होती है। जैसे हमारे पास जैसे y फंक्शन है, y में y प्लस डेल्टा y आ जाएगा इज इक्वल टू 2, जो कांस्टेंट हमारे पास एज इट इज़ रहता है, और हमने इसके अंदर चेंज लानी है x प्लस डेल्टा x 1/2। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसकी पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमने अप्लाई कर दिया है, जिसे मैं S1 का नाम दूंगा। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप करना होता है डेल्टा वाई को एक्स साइड पे इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/2। जब स्टूडेंट्स यहाँ पे y प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके माइनस y हो जाएगा, और यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/2 माइनस y की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 माइनस, चूँकि ये माइनस और वो क्वेश्चन में हमारे पास माइनस है, तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और x की पावर 1/2 मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास रहेगा डेल्टा वाई। इसको हमने अब सिंप्लीफाई करना है, ये हमारे पास -2, ये हमारे पास +2, ये कट जाएंगे हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई भी करना है। तो यहाँ से आगे हमारा थर्ड स्टेप जो होता है, उसके लिए हम स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास होता है 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ऐसी तरह से हम चलते रहेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ से बाइनोमियल थ्योरम में ये हमारे पास जो भी वैल्यू, जो भी पावर हमारे पास 1/2 या इससे बड़ी आ जाए, मतलब कि 1/3, 1/4, 1/5, मतलब कि पावर तो छोटी होती जाती है, लेकिन जो भी मतलब कि हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में पावर आएगी, उसके लिए हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना है। तो सिंपल ट्रिक है कि आपने यहाँ पे बाइनोमियल की आपने इसकी शेप बनानी है, मतलब कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे इसको x को कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो डेल्टा y इज इक्वल टू, सो यहाँ से जब x कॉमन लेंगे, चूँकि इसकी पावर 1/2 है, तो पूरे हमारे पास x की पावर 1/2 कॉमन आ जाएगी। तो माइनस एक्स की पावर 1/2 जब कॉमन आएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस, चूँकि यहाँ पे x नहीं था तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई एक्स की पावर 1/2, और यहाँ से प्लस x की पावर 1/2 रह गई थी हमारे पास। स्टूडेंट्स यहाँ से हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि इन दोनों में से x की पावर 1/2 कॉमन आ रही है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। माइनस एक्स की, मतलब कि x की पावर मैं लेता हूँ 1/2 कॉमन, यहाँ पे बचेगा माइनस इंटू 1 प्लस डेल्टा वाई डिवाइड बाई एक्स की पावर 1/2 और प्लस 1, ये वाला जो बच गए थे यहाँ से, चूँकि कॉमन चला गया है तो पीछे बचेगा 1। तो इसको मैं ब्रैकेट चेंज कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास देखें बन गया है 1 प्लस एक्स की पावर n, मतलब कि ये वाली फॉर्म बन गई। यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो 1 प्लस nx मतलब पावर इसकी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ
एक्स की पावर 1/2 इंटू ये माइनस भी एज इट इज होगा 1 प्लस एन एक्स। एन हमारे पास क्या है 1/2, सॉरी ये 1/2 है, 1/2 एक्स, एक्स मीन डेल्टा वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1। एन हमारे पास 1/2 है और 1/2 में से 1 को माइनस करना है डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब कि ये वाला स्टेप करने लगा हूँ। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, सर यहाँ पे डेल्टा एक्स नहीं है, सिंपली एक्स है हमारे पास। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई बाय एक्स की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। और आखिर में हमारे पास +1 भी है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे जब ये माइनस चूँकि बैद था तो जब मल्टीप्लाई होगा अंदर तो इसकी भी अलामत चेंज होगी, इसकी भी चेंज जाएगी, इसकी भी। लेकिन ये वाला 1 इसके अलहदा था, मतलब कि ये इसके साथ था। इसको कॉमन जब हमने लिया था तो यहाँ पे 1 बचा, तो इसकी अलामत चेंज नहीं करनी। तो ये 1 और ये शुरू वाला 1 कट जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स हमारे पास 2 स्टेप हो गए हैं। अब हमारे पास थर्ड स्टेप होता है डेल्टा एक्स को कॉमन लेना। एक्स की पावर 1/2, जब डेल्टा एक्स को यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा -1/2 डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा वाई कह रहा हूँ, यहाँ पे डेल्टा एक्स चल रहा था, ये सारा डेल्टा एक्स है। स्टूडेंट्स यहाँ से हम कैरी ऑन करते हैं। डेल्टा एक्स जब कॉमन जाएगा पीछे रह जाएगा हमारे पास 1/2 और साथ एक्स और माइनस, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2। इसको स्टूडेंट्स ऐसे ही रहने दें क्योंकि इसने वैसे भी आगे जाके ख़त्म हो जाना है, तो इसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ ताकि हमें मज़ीद स्टेप ना करने पड़े। एक डेल्टा एक्स कॉमन चला गया, पीछे एक रह गया और एक्स का स्क्वायर नीचे रह जाएगा प्लस अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास डेल्टा एक्स को डिवाइड कर देंगे तो साइड पे हमारे पास हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, यहाँ पे -1/2 एक्स माइनस 1/2 इंटू 1/2 -1 डिवाइड बाई 2। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है क्योंकि 2 × 1 2 होता है, और डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। जब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो तब जाके हमारे पास ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करता हूँ। लिमिट हम कैसे अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा dy बाय dx, और यहाँ पे हमारे पास जब डेल्टा एक्स को अप्रोच करेंगे 0 तो ये वाली टर्म्स हमारे पास चूँकि डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, इससे आगे भी जितनी टर्म्स हैं उनके अंदर डेल्टा एक्स मौजूद है तो वो हमारे पास हो जाएंगे 0। तो एक्स की पावर 1/2 और पीछे बचेगी सिर्फ ये वाली टर्म्स -1/2 एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ से हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो ये हमारे पास नीचे है ये वाला एक्स, तो जब इसको लिखेंगे -1/2 एक्स की पावर 1/2, जब ये एक्स ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू
हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/2 एक्स की पावर -1/2। तो ये हमारे पास एक मज़ीद स्टेप भी इसका हो सकता है, जो कि हम इसको करते हैं -1/2। चूँकि इसकी पावर माइनस में तो नीचे आगे आ जाएगा, उसकी पावर प्लस हो जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हम इसको लिख सकते हैं।